भारत की सांस्कृतिक धरोहर गढ़ी पड़ावली का मंदिर, जो जाना जाता है अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बनावट के कारण। इस मंदिर की बनावट की अनोखी बात यह है कि इसके दीवारों पर किले जैसे बुर्ज बनाए गए हैं और मंदिर के अंदर अनेकों कामसूत्र और कामुक मूर्तियां देखने को मिलती हैं। किले के अंदर यहाँ पर एक ऐसी सुरंग देखने को मिली है जो यहाँ से लेकर कहीं दूर जाकर एक किले में निकलती है और इस किले के अंदर ही हमें एक राजा के जमाने का शौचालय भी देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BS ब्लॉगर की एक और नई हिस्टोरिकल और इंडियन टूर वीडियो में। आज मैं आप सभी को जिस स्थान को दिखाने वाला हूँ, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यह स्थान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली गांव में मौजूद है। यह स्थान ग्वालियर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आज आप सभी मेरे साथ हमारे भारत की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे। इस मंदिर में आप ऐसी नक्काशियों को देखेंगे जिसके अंदर कामुक मूर्तियां प्रदर्शित कराई गई हैं और उन मूर्तियों में भगवान और ऐसी मूर्तियां भी प्रदर्शित कराई गई हैं जो माँ अपने बेटे को दूध पिलाने का कार्य कर रही है। ये भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर एक छोटा सा गढ़ यानी एक छोटा सा किला भी संग्रहित है। इस किले के अंदर एक खुफिया सुरंग भी हमें देखने को मिली है। तो चलिए आज हम आप सभी को इस जगह का भ्रमण कराते हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य राजस्थान के धौलपुर के जाट शासकों द्वारा प्रारंभ कराया गया था, लेकिन 1900 सदी में गौहद के जाट शासकों द्वारा इस मंदिर को एक किले के रूप में परिवर्तित किया गया था। इस मंदिर के प्रारंभिक दरवाजे पर 2 शेरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको लगभग 25 से 30 सीढ़ियों की चढ़ाई को चढ़ना होता है। इस मंदिर को एक मंडप के रूप में बनाया गया है जो अनेकों खंभों पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक खंभे पर और मंडप के आंतरिक भागों में सुंदर प्रतिमाओं की नक्काशी मिलती है और इन्हीं प्रतिमाओं में अनेकों भगवानों और यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहीं पर हमें वो कामुक मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर संभोग की क्रिया करती हैं और यहीं पर आप देखेंगे कि कहाँ पर माँ एक अपने बच्चे को दूध पिलाने का कार्य कर रही है। यहाँ पर सामने की ओर जो प्रतिमाएं आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिमाएं भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की यहाँ पर अंकित की गई हैं और मंदिर के चारों तरफ दीवार के समीप संग्रहालय के रूप में कुछ प्रतिमाएं संग्रहित की गई हैं। यहाँ पर अब आप उन मूर्तियों को देख पा रहे होंगे जो सामने यक्ष यक्षिणियाँ यहाँ पर संभोग की क्रिया कर रही हैं। इस स्थान पर जितनी भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जितनी भी इमारतें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन सभी की सुंदरता को यहाँ पर राज करने वाले मुस्लिम व अंग्रेज शासकों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। यहाँ पर अधिकांशतः प्रतिमाएं और इनकी सुंदरता यहाँ पर क्षतिग्रस्त और टूटी हुई अवस्था में आपको देखने को मिलेंगी। इस मंदिर की दीवारों और खंभों पर अनेकों ऐतिहासिक और प्राचीन शिलालेख देखने को मिले हैं, जिस कारण से इस मंदिर का इतिहास संग्रहित करने में आसानी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन शिलालेख देखने को मिले हैं। यहीं पर आप सामने की ओर कुछ मूर्ति देख पा रहे होंगे कि उन मूर्तियों में यहाँ पर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने का कार्य कर रही है। इस मंदिर की अधिकांशतः ऐतिहासिक और सुंदर मूर्तियों को इसी मंदिर और किले के अंदर संग्रहित किया गया है और इस मंदिर की अधिकांशतः मूर्तियों को ग्वालियर के संग्रहालय में संग्रहित करने के लिए पहुंचा दिया गया है। जब आप इस मंदिर की बनावट और इसके मंडपों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस मंदिर के कुछ मंडप सजे हुए हैं और कुछ मंडप यहाँ पर टूटी हुई अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हम इस मंदिर की सुंदरता को देख चुके हैं। अब हम इस मंदिर के किले को देखेंगे
और उस स्थान को देखेंगे जहां पर खुफिया सुरंग और राजा के जमाने का शौचालय हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रखे हुए शिवलिंग और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखने के बाद हमें पता चला है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। इस किले के अंदर ऐसे खुफिया दरवाजे और कमरे हैं जहां पर पर्यटकों का जाना सख्त मना है। यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा उन कमरों में ताले लगाए गए हैं। यहां पर आप सामने की तरफ जो दरवाजा देख पा रहे हैं, यह वही स्थान है जहां पर वह खुफिया सुरंग है जो इस किले से कहीं अन्य दूर जगह पर जाती है। इस सुरंग के ऊपर पहले दरवाजा और ये कमरा नहीं बना था। इस वजह से इस सुरंग में पहले वर्षा का जल भर जाया करता था और इस किले के फर्श पर कोई भी यहाँ पर पत्थर नहीं बचा हुआ था। इस वजह से इस किले का फर्श भी यहाँ पर कच्चा हुआ करता था। अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर राजाओं के समय का शौचालय बना हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इस किले के चारों तरफ का वातावरण मैं आप सभी को दिखा दूं कि इस किले के चारों तरफ का वातावरण कितना सुंदर है। इस किले के चारों तरफ चंबल का बिहड़ फैला हुआ है और यहाँ पर प्राचीन समय में डाकुओं का भी राज हुआ करता था। अभी हम किले के सबसे ऊंची और खतरनाक दीवार के ऊपर चल रहे हैं। अभी यहाँ पर आप जो छोटा सा कमरा देख पा रहे हैं, यही राजा के जमाने का शौचालय हुआ करता था जो यहाँ पर दीवार पर लटका हुआ है। अभी हम यहाँ की सुरक्षा प्रणाली को देखेंगे और उस शौचालय को आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पर जो किले के ऊपर जो बुर्ज बना हुआ है, इसके अंदर आप छिद्र देख पा रहे होंगे। इन छिद्रों के माध्यम से पहले शत्रु सैनिकों पर हमला किया जाता था और उन शत्रुओं के द्वारा इस जगह को बचाया जाता था। यहाँ पर अब हम इस कमरे को देख पा रहे होंगे जिसके अंदर राजाओं के समय का शौचालय बना हुआ है। यहीं पर प्राचीन समय में राजा और राजा के जो भी घर वाले हुआ करते थे वो इसके अंदर शौच का कार्य किया करते थे। तो अभी हम इस शौचालय को किले के बाहर की तरफ से भी देखेंगे कि इस शौचालय को एक दीवार पर किस प्रकार से लटकाया गया है। लेकिन उसे देखने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे साथ अपना सुंदर भारत देश और भारत देश की धरोहरों को देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस शौचालय को लटकाया गया है। जब उस शौचालय से यहाँ पर कोई शौच किया करता होगा तो शौच नीचे की तरफ आ जाता था और कर्मचारियों द्वारा उस शौच को उठा लिया जाता था। तो आप सभी लोग ये जरूर बताइए कि आप सभी लोगों को हमारे देश की ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर कैसी लगी और मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हमारा अगला आने वाला वीडियो यहाँ पर मौजूद ऐतिहासिक 108 शिव मंदिरों का होने वाला है जो हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।